ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। इन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप के स्टाइल्स क्या हैं? लीडरशिप स्टाइल्स को हमें डिस्कस करना है इस लेक्चर में, इस वीडियो में। ये स्टाइल क्या होता है स्टूडेंट, समझिए। स्टाइल ये तय करता है, डिटरमाइन करता है कि एम्प्लॉय और लीडर का, यानी जो लीडर उसके फॉलोअर का रिलेशनशिप क्या है, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एम्प्लॉयज को कितना एम्पावर किया गया, कितना नहीं। तो हमारे पास 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं। देखिए कि किस तरह से, किस स्टाइल से लीडर्स काम करते हैं। द फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, सेकंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड थर्ड इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इसे आप डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। इस स्टाइल में जो लीडर होता है, ही मेक्स सिंगल हैंडेड डिसीजंस, यानी सारे के सारे डिसीजन लीडर लेता है। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन लीडर ने लिया वो फाइनल है एंड अकॉर्डिंगली हर एम्प्लॉय को उसके हिसाब से काम करना है। एम्प्लॉय को सिर्फ यस मैन रहना है कि वट एवर डिसीजन इज टेकन, वर्क अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। इस स्टाइल में एम्प्लॉयज के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। तो ये जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल है स्टूडेंट्स, ये कब सुटेबल है इसे समझिए आप। जहां पर जो लीडर है वो हाईली क्वालिफाइड है बट एम्प्लॉयज आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेरी स्किल्ड। इन सिचुएशंस में ये सुटेबल है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि एक पर्सन ने डिसीजन लेना है। एफिशिएंसी भी आती है, जो ऑर्डर्स हैं उनका पालन भी तुरंत होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं? नो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की कोई ग्रोथ नहीं होती, एम्प्लॉयज की नॉलेज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता, और एम्प्लॉयज जो हैं वो लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल नहीं रहेगा क्योंकि उसे पता है बस वही काम करना है जो कह दिया गया। हम अपने सजेशन नहीं दे सकते, हम अपना इनिशिएटिव नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन तक जो बिलोंगिंगनेस है, लॉयलिटी है, अफेक्शन है, वो क्रिएट नहीं हो पाता। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यानी इस स्टाइल में जो लीडर है, बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ही सीक्स द सजेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रहता है। एम्प्लॉयज को अलाउ किया जाता है कि अपने सजेशंस दें, आप अपने आइडियाज के साथ आइए, और उसमें से कोई आइडिया पसंद आता है उसको अप्लाई करना या ना करना ये लीडर पे, ये मैनेजर पे डिपेंड होता है। तो ये सुटेबल कहां होगा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? जहां आपको लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं दे आर एजुकेटेड, दे आर स्किल्ड, दे आर ईगर टू लर्न समथिंग, उनमें इनिशिएटिव की भावना है। सजेशन लेने वाला तो है लेकिन देने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये सिस्टम वहां फेल हो जाएगा जहां पर आपके एम्प्लॉयज बहुत स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, और जहां पर वो सजेशन देना ही नहीं चाहते। दे हैव लेथार्जिक एटीट्यूड, बट स्टिल द सिस्टम हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हैं कि एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता है, दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे फील देयर वर्थ, दे फील देयर इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। थर्ड स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल, जिसे लेसेज फेरे लीडरशिप स्टाइल भी बोलते हैं। फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में क्या है? जो मैनेजर एज ए लीडर है वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर देता है पावर्स को, अथॉरिटीज को, यानी उसने कोई डिसीजन नहीं लेना। जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं
सभी को ऑल अथॉरिटीज आर शेयर्ड विद देम, दे आर गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी उसका काम क्या है, सारी की सारी अथॉरिटी, सारी पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना। एंड एम्प्लॉइज सारे डिसीजन खुद लेते हैं, सारे इनिशिएटिव खुद लेते हैं, ये उन्हीं पे डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरह से काम करना है। तो ये लीडरशिप स्टाइल कहां सुटेबल होगा? सुटेबिलिटी की बात सबसे पहले है, एम्प्लॉइज आर हाईली क्वालिफाइड, दे हैव सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, वी कैन डिपेंड ऑन देम, दे आर लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस। और ये वहां भी सुटेबल होगा जहां पर जरूरत पड़ने पर हम बाहर से एक्सपर्ट्स को, यानी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। ये तो सुटेबिलिटी। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दिस हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की ग्रोथ और डेवलपमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपने आप में देखिए मैनेजर भी है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो वो खुद दिल लगाकर काम करता है कि यस आई हैव द पावर टू मेक डिसीजन, वो अपने एक वर्थ फील करता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक तो देखिए, जो मैनेजर और लीडर की पोस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वर्थ खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि जब काम एम्प्लॉइज ने ही करना है तो मैनेजर की जरूरत क्या है? तो एक तो वो खत्म हो गई। दूसरा, अगर किसी लेवल पे कुछ डिपार्टमेंट्स में आपके पास मैनेजर्स अच्छे नहीं हैं, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड नहीं है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज लेथार्जिक हो जाएं, इररिस्पॉन्सिबल हो जाए कि कोई चेक करने वाला तो है नहीं, जितना काम किया कर दिया, जितना नहीं हुआ नहीं हुआ। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लीडरशिप स्टाइल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में इन लीडरशिप स्टाइल्स में से जो डिपेंड करता है मैनेजर पे, लीडर पे, कि उसका अपना एटीट्यूड कैसा है, क्या वो लोगों का पार्टिसिपेशन चाहता है या नहीं, उसे सेंट्रलाइजेशन पसंद है या डिसेंट्रलाइजेशन पसंद है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें सेंट्रलाइजेशन भी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी है, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी है, मैनेजमेंट की पोस्ट की अपनी इंपॉर्टेंस भी है। तो उम्मीद है आपको ये स्टाइल्स पसंद आए होंगे स्टूडेंट्स। वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के मिलते रहें।